अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। यूनिलीवर पाकिस्तान पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। ये जुर्माना क्यों हुआ है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो ये जो इंग्लिश में कहते हैं जर्म्स, उर्दू में कहते हैं जरासीम, हिंदी में कहते हैं कीटाणु। हाँ, तो ये क्या किया है इन्होंने? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, लाइफ बॉय को जुर्माना हुआ है। अब लाइफ बॉय के जुर्माने के साथ साथ मुझे इस खबर में ना दीगर चीज़ों के हवाले से ज़्यादा इंटरेस्ट है। यूनिलीवर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, मतलब दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक, तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कंपनीज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, वन ऑफ दम। तो अब यूनिलीवर को ये जुर्माना होना, मुझे इस बात की खुशी है। अच्छा। और मुझे ये भी अफसोस भी एट द सेम टाइम कि ये जुर्माना बहुत थोड़ा हुआ है। और ये जुर्माना कितना हुआ है? 6 करोड़। 6 करोड़। ये कम से कम जुर्माना जो था ना, ये होना चाहिए था 60 करोड़। अच्छा। कम, ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन कम से कम 60 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए था। मतलब जुर्माना जब आप करते, आपने 10% बढ़ा दिया। 10% नहीं, मैं तो 10 गुना बढ़ा दिया। मैं अब आप सर्च कर देता हूँ क्यों, लेकिन ये खुशी की बात क्यों है। देखिए, ये जो कारोबारी इदारे, ये इदारे हमारे यहाँ या दुनिया भर में जब काम करते हैं तो इनकी एक चीज होती है जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। उसके तहत ये जिस मुआशरे में कमा रहे हैं, जिस मुल्क में कमा रहे हैं, उस मुल्क को रिटर्न करना, उस सोसाइटी के लिए कुछ चीजें करना, इनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। तो वो उनका एक अच्छा बड़ा CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसमें खर्च करना इन पर कानूनी तौर पर लाजिम होता है। आपने देखा कई दफा ये लोग यूनिलीवर वाले हुए, लाइफ बॉय को लेकर या अपनी किसी दीगर प्रोडक्ट को लेकर, ये लोग स्कूल्स में जाते हैं, स्पेशली स्कूल्स में बच्चों के पास जाते हैं और जाकर वहां पर उनको मुख्तलिफ चीजों का डेमो देते हैं। कई बार मॉल में जब आप खड़े हो तो ये आपको अपनी प्रोडक्ट का इतना बड़ा वाला साशे जो है वो दे देते हैं, ये फ्री है, ये सैंपल है, फलाना है। कई बार आपको इस सड़कों पे खड़े हुए मिलते हैं, लीफलेट्स बांट रहे होते हैं, इनकी टी-शर्ट्स वगैरह पहने हुए लोग, और प्लांटेशन में हिस्सा लेते हैं, दरख्त वगैरह लगाने में। ये हमें लगता है बड़ी खिदमत कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में ये चौरंगियां अडॉप्ट कर लेते हैं कि हमने गोद ले ली और हम इसको संभालेंगे, इस चौरंगी को, इस सड़क को, दरख्तों को, लाइट्स को हम इनको संभालेंगे। इस तरह से काम करते हैं। तो ये जो जुर्माना है, ये जुर्माना अगर इनको हो गया तो एक अच्छी बात है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, गरीब मुल्क, लेकिन हमारे यहाँ भी कानून हो, हम इन बड़े बड़े इदारों को, इन जाइंट्स को, मगरमच्छों को यहाँ से पकड़ सकें। इस बात पे मुझे खुशी है कि हमने इतने बड़े एक कारोबारी इदारे को पकड़ा। हुआ क्या था, लाइफ बॉय ने क्या किया? लाइफ बॉय ने इश्तिहार बनाया और कहा कि लाइफ बॉय करता है जरासीम का 100% सफाया। 100% सफाया। अब इसका मतलब है कि इनके मुकाबले में सेफगार्ड है, डेटॉल है, कुछ और दीगर साबुन है। अच्छा, बात तो इनकी अपनी प्रोडक्ट्स होती है, एक कंपनी की एक जैसी 2 से 3 प्रोडक्ट्स भी होती है। वो क्या करेंगे? ये भी दावा किया ना कि दुनिया का जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नंबर 1 साबुन है। तो 99.9% जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फिर जांच पड़ताल की। अब मैं बनाता हूँ लाइफ बॉय और आप मान लीजिए कि आप बनाते हैं सेवलॉन इंडिया का। सही है। ठीक है। तो जब मैं कहूँगा मेरा साबुन जो, और मैं इश्तिहार बड़ा ठीक ठाक चला दूंगा, उस पर पैसा भी बहुत लगा दूंगा, आप उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो जब मैं ये दावा करूंगा कि मेरा साबुन दुनिया का नंबर 1 साबुन है, तो मुकाबले में आपकी हैसियत क्या रह जाएगी? ठीक है। क्या आप कभी भी कंपटीशन, एक वो होती है मुसाबिकती इदारा, क्या आप ये कर सकते हैं कि ये कहते हैं कि हम दुनिया की नंबर 1 चीज है? मतलब इसकी कोई अथॉरिटी है ही नहीं ना। और ये आप नहीं कहेंगे, ये कोई अवार्ड देने वाला इदारा तो कर सकता है, कोई मेडिकल साइंस का इदारा जो रिव्यू करेगा, उस प्रोडक्ट पे अपनी रिपोर्ट जारी करेगा एक टाइप की प्रोडक्ट पे, वो तो कह सकता है कि हमारे नजदीक ये प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। आप खुद कैसे कहेंगे? जैसे हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स कहते हैं पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। हाँ, वो बोल भी हुआ, जियो भी हुआ, बाकी भी, या दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री फलाना HD स्टूडियो, ठीक है ना, होलोग्राम टेक्नोलॉजी वाला, ये भी मिल जाते हैं आपको, या DSNG का सबसे बड़ा नेटवर्क। तो ये तो बकवास चलती रहती है, ये चैनल्स भी यही करते हैं, इन्हीं पर इश्तिहार चलते हैं। तो अब ये जो था, इस दावे की वजह से इनको जुर्माना हुआ 6 करोड़ रुपए का। अब 6 करोड़ की यूनिलीवर के आगे हैसियत क्या? देखें, यूनिलीवर की जो अकाउंट्स का खाता, ये जो खाता है, इसका खुलासा में क्या बताता है? इनकी जो सेल्स हुई है साल 2023 में, 24 अभी चल रहा है,
वो सेल्स थी तकरीबन 35 अरब के आसपास। सही है। 34 अरब 587। ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, किसी भी डिडक्शन से पहले वो ग्रॉस प्रॉफिट था तकरीबन 15 अरब के आसपास। फिर उसके बाद जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 9,744 करोड़। 9,744 करोड़, ऑलमोस्ट 10 अरब जी। ठीक है। अब अगर आप इस 10 अरब का 10% निकालेंगे तो क्या होगा? 1 अरब। 1% निकालेंगे तो वो क्या होगा? 100 करोड़। ठीक है, ये होगा 1%। और जुर्माना कितना हुआ है? 6 करोड़। 6 करोड़। आप कोई डेसिबल के बाद चले गए, 0.06 समथिंग कुछ इस तरह का जुर्माना यूनिलीवर को हुआ है। क्या हैसियत है इस जुर्माने की? ये नहीं, ये आटे में नमक के बराबर, उससे भी कम, यानी नमक पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो नमकीन होना पता नहीं चलेगा। ये जुर्माना किया गया। हमारे यहाँ बड़े बड़े इन कारोबारी इदारों को जो जुर्माना किया जाता है, अच्छा ये तो मुसाबिकत ही उसके तहत है ना, कि किसी और प्रोडक्ट ने जाके क्लेम किया होगा कि ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए जुर्माना हो गया। इसके अलावा सार्फिन को जाना चाहिए। कोई क्लेम करे ही ना तो आपकी मनमानी चलती रहेगी। नहीं, तब भी इदारे खुद देखते हैं, वो हमारे जैसे मुल्कों में नहीं देखते, क्योंकि अंडर द टेबल बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन सार्फिन को जाना चाहिए हर प्रोडक्ट के खिलाफ, और जिनकी जेब में थोड़ा सा भी अफोर्ड करने की या ये लड़ाई लड़ने की हैसियत है, उनको जाना चाहिए कि जनाब ये दूध है, ये वाला मेरे घर पे आता है, ज़रा इसकी एक रिपोर्ट दे दीजिए। किसी भी सरकारी इदारे में उनका सैंपल दें, रिपोर्ट लें, और रिपोर्ट लेने के बाद बताएं कि इस दूध में ये इसका खुलासा है, इसके मुकाबले में ये वाला दूध इसका ये खुलासा है। इसकी फिर प्राइस भी कम होनी चाहिए, जितना दावा आपने किया है वो नहीं है तो प्राइस कम होना तो सेहत के उसूलों के मुताबिक। देखिए, प्राइस कम होना तो जो है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। जहाँ कंपटीशन होता है वहां बेचने वाला अपने प्राइस रखेगा, खरीदने वाले को खरीदना है तो खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे। और ये इस्लामिक असूलों की भी। अच्छा, जिसने इस्तेमाल किया है फिर वो क्या करे? कुछ भी ना करे। देखिए, साबुन है, अच्छा साबुन है, वो कोई 90% जर्म्स मार देगा। और कोई भी साबुन, मतलब ये जर्म्स को मारने वाला साबुन हो या ना हो, यानी ब्यूटी सोप हो या जरासीम कुश साबुन हो या उसके अलावा कपड़े धोने वाला साबुन हो, ठीक है, वो जर्म्स सारे मारेंगे। सही है। ये आप किसी भी साबुन पे तजुर्बा करके देख लें, जर्म्स सारे मारेंगे। वो एक आया था कोरोना के दिनों में कि अगर आप इस तरह से उसका ड्रॉपलेट गिराएंगे तो किस तरह से जर्म्स बढ़ते हैं, वो साफ होता है पानी, तो वो सारे मारेंगे। ठीक है, लेकिन बात ये कि कुछ हाथों का ख्याल है, कुछ स्किन का ख्याल है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ मुनासिब लगने की बात है कि यार हमने देखा है सादा लोगों को वो किसी भी साबुन से नहा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हैंड वॉश अलग है, फेस वॉश अलग है, शैम्पू अलग है, कंडीशनर ठीक है ना, बॉडी वॉश अलग है। तो हाँ, ये तमाम लोग होते हैं ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स का, इतने बड़े बड़े इदारों का गिरेबान पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, और बात इससे आगे जानी चाहिए। इन इदारों से इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को करना चाहिए, इनकी प्रोडक्ट्स पे, उनकी क्वालिटी पे, हर चीज़ पर सवाल उठाना चाहिए। हम जब करते हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले स्लांटी पे बात की थी जी, तो हमें बहुत से लोगों ने कहा कि उस मौके पर यह हुआ कि कुछ दीगर प्रोडक्ट्स थी, उनके साथ हुआ कि उनके बारे में ये फैला दिया गया कि ये खराब है। ऐसे ही हुआ था पाकोला का जो पानी है, उसके बारे में बड़ी कैंपेन चली कि ये खराब है, और ये कैंपेन जो है बाकायदा तौर पर चलवाई गई उन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की जानिब से जिनका हमारे यहाँ बॉयकॉट चल रहा है। कोला नेक्स्ट के मालिक को उठाया गया तो उसमें भी बहुत कुछ चला था। ये शायद जो मुकाबले पर मार खाने वाले लोग हैं, पेप्सी वाले हुए, कोका कोला वाले हुए, शायद उन्होंने करवाया ये काम। अभी कुछ भी साबित नहीं होता, इसलिए इस पर क्या बात करनी। लेकिन ये इंडिविजुअल्स को भी, इन बड़े बड़े इदारों का गिरेबान, इदारे हैं मौजूद। अच्छा, अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो हम देखते हैं कि जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो अपनी क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश कर लेते हैं। इसी को कंपटीशन कहते हैं ना। ये होना चाहिए। जो आपका सवाल था कि कीमत कम हो या नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कीमत कम की जाए, क्योंकि एक वाक़या बड़ा मशहूर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुआ। वो मस्जिद से निकले तो मार्केट में बैठा एक शख्स जो है वो लोगों को खजूरें मुफ्त दे रहा था। सही है। तो हज़रत उमर ने उसको कहा किसको उठाओ, उसको रोक दिया। मेरा यह ख्याल है कि उसको सज़ा भी दी गई कि ये नहीं कर सकता ये, क्योंकि जो मार्केट में लोग बैठे हैं कारोबार करने के लिए, वो अपने हक हलाल के रिस्क से आए हैं काम करने, अपने बच्चों के लिए कमाने, कारोबार करने के लिए आए हैं।
पैसा रोल ओवर होगा, इकोनॉमी चलेगी, सबका फायदा होगा। तो जो फ्री देने वाला ये भी गलत कर रहा है। और जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस आपने लिख दी, उसके बाद उसकी क्वालिटी देखे, बंदा देखे और खुद फैसला कर ले कि लेनी है या नहीं तो लेनी। आपने मतलूबा क्वालिटी पर ये प्राइस रखी है ना, अगर हाँ, क्वालिटी नहीं है तो उसकी कम होनी चाहिए। तो फिर इंडिविजुअल उसको छोड़ देगा बाय करना, ये होगा। हाँ जी, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।